हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को संजीविस कॉलेज रांची के टोटल सीट्स और जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट होंगे ना, उसमें किस तरह के टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट को क्वालिफाई किए जाएंगे, क्या थर्ड लिस्ट तक आता है कि नहीं, 2024 में कितने लिस्ट आए थे लास्ट ईयर, कितने सीट्स है डिपार्टमेंट वाइज, मैंने सारी चीज़ें को इस वीडियो में कवर किया है। होप सो कि आप इस वीडियो में पूरा बने रहेंगे, जिससे आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेंगी। क्योंकि एक तरह से मैं देखा कि काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, इतने सारे कमेंट्स आए थे मुझे कि मैं क्या बताऊँ, मतलब इतने कमेंट्स के रिप्लाई करते-करते मुझे खुद घंटे भर लग जा रहे थे। तो मैं सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें सीट्स को लेके जो कन्फर्मेशन है वो किया जाए। मैंने आपके सीनियर बच्चे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं और जो भी पास आउट हैं 22 के, 23 के, 24 के और अभी करंट स्टडिंग है, उन लोगों से बात किया। उन लोगों से जानकारी लेने के बाद, उन लोगों से सब चीज़ सलाह लेने के बाद मैंने इस वीडियो को डिज़ाइन किया कि एक प्रॉपर एक कन्फर्म सोर्स की तरह मैं आपको सारी चीज़ें डिलीवर कर सकूँ। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये जो फर्स्ट प्रोविज़नल लिस्ट है ना, ये फर्स्ट प्रोविज़नल लिस्ट आप देख सकते हो 2024 का है, यानी कि लास्ट ईयर का। जैसे अभी 25 चल रहा है, वैसे 24 में एग्ज़ाम हुए थे। इसमें देखिए आर्ट्स के जो रिज़ल्ट है वो आए थे, जिसमें सब सीबीएसई के, जैक के, आईसीएसई के सारे अदर बोर्ड्स के एक साथ ऐसे एप्लीकेंट कोड आते हैं। तो इस कोड को आप जब काउंट करोगे ना, ये कोड टोटल देखो, एक पूरा पेज मिला जो 4 जून 2024 को आउट हुआ था। दूसरा पेज में चलता हूँ, ये भी आर्ट्स के ही है, कंटिन्यूड देख रहे हो ना। तो टोटल आर्ट्स में कितने सीट्स आए थे, यहाँ से फिर देखो, यहाँ से कॉमर्स हो जाता है। तो टोटल आर्ट्स में जो सीट्स आए थे वो 392 आए थे। कितने आए थे? 392। तो आप लोगों को ये चीज़ आइडिया हो गया कि जो हमारे आर्ट्स में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थे वो 392 सीट्स आउट हुए थे। कब? फर्स्ट लिस्ट में। ये देखिए फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट जो है, उस डेटा को देखते हुए हम लोग यहाँ पे आंकड़ा लगा सकते हैं कि 392 सीट्स आर्ट्स के आए थे। तो इस बार कितने सीट्स के लिए एडमिशन्स के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लगा होगा। आगे कॉमर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ से आप कॉमर्स का डेटा को देखो, है ना। ये कॉमर्स का डेटा है। ये देखो, ये कॉमर्स का डेटा है। मैं यहाँ थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। देखो, ये कॉमर्स का डेटा है, आईसीएसई, सीबीएसई, जैक एंड अदर बोर्ड, है ना। और यहाँ पे एप्लीकेंट कोड दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो कॉमर्स के कितने रिजल्ट हैं। ये देखो पूरा इतना कोड नंबर जो है कॉमर्स का है। फिर सेकंड पेज में फिर कॉमर्स का दिया है। तो टोटल आप लोग यहाँ से देख लो, कॉमर्स का है, फिर यहाँ बायो का है ना। तो मैं यहीं तक देखो, यहाँ तक है कॉमर्स का, लास्ट एप्लीकेंट कोड है। ये फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहा हूँ। अभी सेकंड और थर्ड दोनों लिस्ट में दिखाऊंगा। पूरा वीडियो में आप लोग बने रहना, मैं हर एक चीज़ें कवर करूँगा, जितने भी चीज़ें हो सकती है आपके लिए अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया था। तो मैं पूरी तरह से नॉलेजेबल एक ऐसा वीडियो को मर्ज किया हूँ इसमें कि कहीं न कहीं आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। काफ़ी सारे कमेंट्स जो आपके आ रहे थे, वो कमेंट्स अब कहीं न कहीं आपके सारे रिप्लाई का काम करेगा, है ना। तो कॉमर्स में 3 सेक्शंस बच्चों से पता चला कि चलते हैं। और स्टूडेंट कैपेसिटी क्या है ना, क्लास का वो डिफ़र करता है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, उस तरह से अलॉटमेंट किया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं ये 383 सीट जो है आउट किए गए थे फर्स्ट लिस्ट में। ये जो आपने देखा डेटा ना, ये आपने डेटा देखा, इसमें टोटल 383 सीट्स थे। मतलब इसमें देखो आप, 383 बच्चे का नाम आया था फर्स्ट लिस्ट में, यानी कि करीब करीब 400 बच्चे आप मान सकते हो कि फर्स्ट लिस्ट में आउट हुए थे। किसमें? कॉमर्स में। और सेम 400 के लगभग आर्ट्स में। यानी कि दोनों में देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अमाउंट, कितना ज़्यादा संख्या है बच्चों के सिलेक्शन लिस्ट में, फर्स्ट लिस्ट में जो जो भी नंबर काउंट होते हैं उसको लेके। क्योंकि देखो आपको एक बात बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा है जेवियर में। ये नहीं सोचना क्वेश्चनर जैसा 128 सीट है, ऐसा है। जेवियर्स में सीट ज़्यादा है, तो कट ऑफ जो है ना थोड़ा कम ही जाएगा। और काफ़ी सारे बच्चे एडमिशन से नहीं लेते, तो सेकंड सीट निकलता है, सेकंड लिस्ट निकलता है, थर्ड लिस्ट निकलता है। तो आपको ये चीज़ें समझनी है। अब देखो बायो की मैं बात करूँ तो बायो का जो डेटा है वो वेरीफाइड डेटा है कि 150 से 160 सीटें रहती है, कभी कभी 160, कभी कभी 150। तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ चलो चलता हूँ। देखो यहाँ बायोलॉजी आ गया, साइंस बायोलॉजी, ठीक है ना। और जितने भी बच्चे आर्ट्स कॉमर्स के हैं ना, उसका अलग से भी मैं मैथ्स वगैरह के अलग से जो लिस्ट वगैरह जो है ना, सेकंड लिस्ट वगैरह जो आते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा कि देखो सेकंड लिस्ट आर्ट्स का भी आया। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, वीडियो में पूरा बने रहना, ठीक है ना। कहीं भी स्किप मत करना। अगर स्किप किए तो जानकारी अधूरी रहेगी और फिर कमेंट करोगे, फिर कहीं ना कहीं आप लोग
एक तरह से बिना वीडियो देखे फिर जवाब माँगोगे, इसलिए पूरा वीडियो को देख लेना, ठीक है ना? वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप लोग कुछ कमेंट करना यदि इधर डाउट आता है तो, ओके? तो फर्स्ट लिस्ट जो आया था, इसमें आप देख सकते हैं बायो का, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट कोड आउट हुए थे, एप्लीकेंट कोड जितना रिलीज़ किए गए थे कॉलेज के द्वारा, ये फर्स्ट लिस्ट में है, टोटल इतना था, है ना? टोटल ये आपका रह गया बायो के। तो टोटल कितने नंबर है ये? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। टोटल ये 98 एप्लीकेंट को आउट किए थे, यानी कि करीब-करीब 50 या 55 जो बच गया वो सेकंड लिस्ट में आएँगे। तो आप लोगों को कहीं न कहीं घबराना नहीं है, सेकंड लिस्ट का भी बहुत हाई चांसेस होता है कि जिनका नहीं होता सेकंड लिस्ट में हो जाता है। थर्ड लिस्ट भी आता है कॉलेज में, मैं भी वो आपको दिखाऊँगा। तो बायो का मैं वेरीफ़ाई कर दिया, बायो का टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने थे? यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो आउट किए गए थे वो करीब-करीब 98 थे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ देखो, आर्ट्स में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे? आर्ट्स में जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, मैं यहाँ से डेटा लेता हूँ। 392 एप्लीकेंट कोड रिलीज़ किए थे कॉलेज ने, ठीक है ना? कॉमर्स में जो रिलीज़ किए थे 383 रिलीज़ किए थे, और बायो में जो है वो करीब-करीब 98, और मैथ्स में थोड़ा कम मुझे देखने को मिला। 2024 के डेटा के अनुसार मैथ्स में 219 यानी कि 219 एप्लीकेंट कोड ही रिलीज़ किए गए थे। लेकिन सेकंड लिस्ट आप जब मैथ का देखोगे ना तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि इतना ज़्यादा, मतलब सेकंड लिस्ट मैथ में आया ना नाम, आपको मैं अभी शो करूँगा ही। तो यहाँ देखो फर्स्ट लिस्ट मतलब पहले दिखा देता हूँ, फर्स्ट लिस्ट है यहाँ पे साइंस मैथ्स का, और देखो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम से आपका देखो मर्ज करके दिया है, सीबीएसई, आईसीएसई, जेक एंड अदर बोर्ड, यानी कि जो 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ उसमें कहीं न कहीं दोनों का सेपरेट वाइज़ मार्क एप्लीकेंट कोड नहीं आएगा, मर्ज होके आएगा। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, दोनों शिफ्ट को वो लोग एनालिसिस करके ही आपको जो है रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना? किसी भी तरह का अनफेयर नहीं होगा, आप लोगों को घबराना नहीं है कि हमारा शिफ्ट हार्ड था तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो इतना मैथ्स का है, फिर ये देखो सेकंड पेज में बस इतना ही, यानी कि कितना निकला टोटल मैथ्स का 219 बच्चा का ही निकला फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। लेकिन अब मैं यहाँ चलता हूँ आपको सेकंड लिस्ट में, ठीक है ना? ये देखो सेकंड लिस्ट है मैथ्स का, ओके? यहाँ देखो ये मैथ्स का सेकंड लिस्ट है, सेकंड प्रोविजनल लिस्ट 2024, है ना? तो कहीं न कहीं आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि जो एप्लीकेंट कोड मैथ्स के लिए सेकंड लिस्ट के लिए रिलीज़ किए गए थे, वो यहाँ पे आप डेटा देखो। फिर इतने सारे बच्चे करीब-करीब इसमें नहीं भी तो अच्छे खासे बच्चे होंगे, क्योंकि देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल कॉलम है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो आप समझ सकते हो कि 14 टोटल रो है और 8 कॉलम है। 112 या 113 बच्चे, 112 और 2 114 बच्चे के करीब यहाँ पर भी लिए गए थे, और यहाँ पर जो थे आपका 219, यानी कि कहीं न कहीं आप यहाँ से ले सकते हो 220 और 114 334 सीट भर चुके थे। और थर्ड लिस्ट भी आता है ना, थर्ड लिस्ट भी मैं दिखाऊँगा। देखो ये मैथ्स का था ना, मैथ्स का देखो यहाँ पे, यहाँ देखो फिर मैथ्स का थर्ड लिस्ट भी आया। तो मैथ्स के बच्चे जो है ना घबराना नहीं, बहुत सारे थोड़े समय लग सकते हैं, पर सीट्स जो है ना बहुत सारे हैं जेवियर में, आपको घबराना नहीं है। देखो फिर से यहाँ पर करीब-करीब 150 से ऊपर बच्चे का लिया गया। टोटल सीट्स जो है ना मैथ्स में वो 560 है, एज पर योर सीनियर ओपिनियन, कि आपके जो पढ़ रहे बच्चे उन्होंने बताया कि 4 सेक्शंस होते हैं और 140 स्टूडेंट एक सेक्शन में रहते हैं, तो 560 सीटें हैं। तो कहीं न कहीं 560 सीटें अगर है तो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ सीट्स हैं मैथ्स में। और 3-3 लिस्ट पिछले साल जारी किया गया है, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लिस्ट में नहीं आएगा तो सेकंड में भी नहीं आएगा तो थर्ड का होप रखना है ना। कहीं न कहीं उम्मीद नहीं खोना आप लोगों को, और बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना कि इतना मार्क्स में होगा कि नहीं होगा। देखिए नंबर ऑफ सीट्स इतने हैं 560, अगर टॉप 560 में आप लोग लाइक कर रहे होगे कट ऑफ में, तो आपका आ जाएगा, नहीं लाइक कर रहे होगे तो नहीं होगा। तो कहीं न कहीं आप लोग यहाँ से समझ सकते हो, थोड़ा बायो में कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, 160 सीटें हैं, और बायो के सारे क्वेश्चंस जो है हमारे पढ़ाए हुए पीवाईक्यू सीरीज़ से आ गए थे, तो कहीं न कहीं इसमें भी कट ऑफ का थोड़ा-सा जो है ऊपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग देख चुके होंगे कि इंटरमीडिएट का जो सीट डिटेल्स है, फर्स्ट लिस्ट में किस तरह से आउट किया जाता है, कॉमर्स सेक्शंस में क्या-क्या है, बायो में क्या है, मैथ्स में क्या है। अब आगे मैं लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पर कुछ और डिटेल्स है मेरे पास, ठीक है ना? मैं शो करता हूँ आपको। ये देखो, ये बायो का है ना? बायो में 98 सीट था पहले में, ठीक है ना? 98 था। अब देखो यहाँ पे फिर इतने सीट्स निकाले गए सेकंड लिस्ट में। क्यों? क्योंकि
टोटल 150 से ऊपर सीटें हैं बायो में, उसको फिल करने हैं। तो आप लोगों को फिर से दोबारा सेकंड लिस्ट निकाला गया, सेकंड लिस्ट में इतने सारे बच्चे का नाम दिया गया। अगर इसमें भी फिल नहीं होता तो थर्ड निकलेगा, हालांकि बायो में शायद सेकंड में ही क्लोज हो जाता है। अब आर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ मैथ्स का तो मैं समझा दिया आपको। आर्ट्स का देखो, ये आर्ट्स का है, सेकंड प्रोविजनल लिस्ट 2024 यानी 2024 का है, यानी कि पिछले साल का है। आर्ट्स का जो एप्लीकेंट कोड देखो, मैं पहले क्या बोला था, यहाँ देखो 392 सीट थे। सबसे पहले यहाँ देखो डेटा को देखो, 392 सीट फर्स्ट लिस्ट में थे। यहाँ पर जो मैं फर्स्ट लिस्ट दिखाया, यहाँ देखो ये मेरा, ये देखो ये जो आर्ट्स का लिस्ट दिखाया मैं फर्स्ट लिस्ट, ये फर्स्ट लिस्ट में इसमें कितने बच्चे थे यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है। 392 सीट थे, है ना, 392 सीट्स। ओके, तो अब यहाँ पर जो सेकंड लिस्ट आया, फिर यहाँ पर इतने सारे बच्चे के नाम आया, देख सकते हो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे 100 से प्लस बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से एक डेटा ले सकते हो कि 392 सीट्स आउट होने के बावजूद भी अलग से फिर 100 से प्लस सीटें सेकंड लिस्ट में आई गए। और सिमिलरली आप लोग जो है कॉमर्स के लिए होप कर सकते हो, कॉमर्स में भी सेम पैटर्न चलता है। और यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी थी कि आप लोग जो है बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। और डॉक्यूमेंट्स को लेके जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसको ज़रूर देख लेना। डॉक्यूमेंट वाला वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डॉक्यूमेंट वाला वीडियो आपके पास नहीं होगा ना, तो फिर कहीं ना कहीं सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद समय बहुत कम मिलता है, और आप लोग वहाँ पर उतने कम समय में कास्ट वगैरह या फिर अपडेट वगैरह आधार वगैरह करना रहा तो वो सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक वीक का ही समय मिलता है सारी चीज़ें को डिटेल्स डालने के, पेमेंट करने के। तो आपको क्या करना है ना कि सिंपली ये डेटा को आप लोग को वेरीफाई तो हो ही गया। मैं सारी चीज़ें तो बता दिया, फैक्ट वगैरह सारे प्रीवियस ईयर का लिस्ट वगैरह लेके। तो कहीं न कहीं होप सो कि आप लोगों को इस वीडियो से मदद हुआ होगा, और आगे का जो भी अपडेट होगा मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो सारी चीज़ों से आप लोग वंचित ही रह जाओगे। मैं कितना ही ब बताऊँ, कितना भी बताऊँ, काफ़ी सारे बच्चे मिस कर देते हैं, तो फिर कहीं न कहीं उनको लॉस होता है। मैं काफ़ी सारे बच्चे से मिला जब इंटरव्यू लेने गया था एंट्रेंस को लेके रिव्यू, तो कहीं न कहीं बहुत सारे बच्चे वंचित रह गए थे क्लासेस से भी, तो घाटा तो हुई है। बाकी देखो पैटर्न जो है वो सारी चीज़ें मैं जेवीएस कॉलेज के बारे में सारा डेटा आप लोगों को जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, कहीं न कहीं 100% जो है सर्टिफ़ाइड डेटा रहता है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं एक-एक ऑफ़िशियल वार्ता करके ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ कि वहाँ के स्टूडेंट्स से सारे रिव्यू लेने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद ही मैं सोचता हूँ कि नहीं आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो बनाया जाए। तो होप सो कि मुझे तो जहाँ तक लगता है कि इसी वीक में सिलेक्शन लिस्ट आ जाना चाहिए, और जैसे ही आता मैं आगे के प्रोसेस का वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो से आप लोग थोड़ा-सा रिलैक्स रहो, पैनिक नहीं होना है। ख़ासकर मैथ के जो लास्ट शिफ्ट के बच्चे थे 15 तारीख के 3 बजे वाले शिफ्ट का जिनका पेपर थोड़ा टफ था। देखिए उस शिफ्ट में भी बच्चे 120, 126, 140 तक स्कोर किए हैं। ऐसा-ऐसा कमेंट मुझे देखने को मिला है। तो काफ़ी अच्छे-अच्छे बच्चे भी मतलब एग्ज़ाम दिए हैं जो अच्छा कर कर गए हैं, है ना? तो कहीं न कहीं आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। हार्ड थे तो सबके लिए थे, तो कट ऑफ तो कम ही जाएगा उसमें, है ना? तो आप लोगों को बस बने रहना है इसी तरह से पेशेंस रख के। और बाकी जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है तो कहीं इधर-उधर आप लोग दूसरे जगह भी ट्राई कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच।